हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए, जैसा आपको पता होगा, एक जो मुद्दा है वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा घूम रहा है। वैसे तो कई दिन पुराना हो गया, लेकिन क्या है उसमें जो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो उस जजमेंट में कोई डिसीजन आया है। वो डिसीजन ये है कि रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जर्नल में शिफ्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये तो हुई एक अधूरी बात। अब वो जजमेंट किस आधार पे आया है और केस क्या था, समझने की बात ये कि केस क्या था। क्योंकि जो थंबनेल पे देखते हो आप, जो पूरी यूट्यूब पे फिर अलग अलग तरीके की भाई ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जजमेंट जो आई है वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो या फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी से, पहली बात तो ये कि जर्नल कोई कैटेगरी नहीं होती, कैटेगरी होती है अनरिजर्व, यानी कि नाम से पता चल रहा है अनरिजर्व, जो किसी के लिए रिजर्व ना हो। जैसे रेल में होता है अनरिजर्व जो डिब्बे होते हैं ना, जनरल डिब्बे जो हिंदी में बोलते हो आप, वो वाले अनारक्षित श्रेणी, जो किसी के लिए आरक्षित ना हो, यानी कि सब जा सकते हैं उसमें। ठीक है, कई बार भावनाएं अलग चीज़ होती है। और ये जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट उनको पता है, सबको पता है, लेकिन क्या भावनाएं अलग चीज़ होती है। उसमें कहते हैं जनरल वालों का ये हो गया वो हो गया। तो भाई जो कानून पहले से बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। भावनाएं अलग चीज़ है, वो अपनी सब समझते हैं। लेकिन अब बात आती है जी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है। तो पहली बात तो ये कि जो ऑर्डर आया है, केस हुआ था एसएससी जीडी की भर्ती के ऊपर। थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर क्या हुआ उसमें बताऊँगा। और जो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा बहुत कुछ बड़ा नहीं हुआ उसमें, जो ज़्यादा जो हाउलड़ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जो सिंपल सी बात हुई है, और हरियाणा में तो पहले से वो चीज़ चल रही है, क्योंकि मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ तो हरियाणा की बात करूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद, यानी कि एक कैंडिडेट था, एसएससी जीडी का फॉर्म भरा था, रिजर्व कैटेगरी का था, शायद ओबीसी का। उसने एज का रिलैक्सेशन लिया था। मतलब जो जीडी में जो एज का क्राइटेरिया है वो है आपका 18 से 23 साल का, यानी कि जो जर्नल जो अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरता है, जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो एज लिमिट है वो है 18 से 23 साल। क्योंकि जनरल जो ये अनरिजर्व कैटेगरी है इसमें कोई एज का रिलैक्सेशन तो मिलता नहीं। 23 साल से एक भी दिन ऊपर हो गया, जो डेट उन्होंने मेंशन किया है, तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। रिजर्व कैटेगरी को 3 साल की छूट है, ओबीसी को, तो वो बंदा 3 साल की छूट लेने के बाद फॉर्म में अप्लाई कर पाया। ठीक है, पेपर हो गया, सब कुछ हो गया। हुआ क्या हुआ कि जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो ओबीसी से कम चली गई, और उस कैंडिडेट के ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी उससे कम नंबर थे, लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ थी उससे ज़्यादा थे। इसलिए उसने दावा किया कि जी मैं जो है जनरल में क्यों नहीं सेलेक्ट किया। एसएससी का पेपर था, एसएससी ने सेलेक्ट नहीं किया। क्यों? एसएससी की जो पॉलिसी है वो यही है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपको जनरल में तभी वैन जो भेजा जाएगा जब आप जनरल की सभी कंडीशंस फुलफिल करते हो। और सभी कंडीशंस का मतलब जनरल के जो क्वालिफिकेशन होती है एजुकेशन की वो पूरी होनी चाहिए, जो मिनिमम क्राइटेरिया कोई क्वालिफाई मार्क्स का वो पूरा होना चाहिए, एज है वो पूरी होनी चाहिए, हाइट वगैरह जो भी, मतलब जनरल का जो कैंडिडेट है उसका जो क्राइटेरिया होता है वो सारा पूरा होना चाहिए, तभी आप जनरल में शिफ्ट हो सकते हो और उसकी कट ऑफ पार करते हो तब। तो एसएससी ने तो अपनी तरफ से जो लिखा था वही किया था, आज से पहले भी यही होता है। लेकिन उस बंदे ने जो केस किया वो केस किया था उत्तर प्रदेश सरकार का एक रूल था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट है, अगर वो चाहे बेशक उसने छूट ले रखी हो किसी भी चीज़ में, अगर उसने फॉर्म भरा है और जनरल कैटेगरी जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी लगा लो, ये चलता रहता है, तो उसकी जो कट ऑफ है अगर वो उसको पार कर रहा है लेकिन अपनी कैटेगरी की पार नहीं कर पाया, तो उसको वहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेते थे। ये उत्तर प्रदेश सरकार का कोई रूल था पहले का। लेकिन भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन दिखाया सेंटर अपने सुप्रीम कोर्ट में, 1988 का कोई नोटिफिकेशन था, जिस इंस्ट्रक्शन के बेस पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, सब में। उसमें यह था कि केवल वही जनरल में जो है शिफ्ट होगा जो जनरल की सभी कंडीशंस पूरी करता हो। सभी मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कंडीशंस है वो सब पूरी करता हो तब। वो बंदा करता नहीं था, इसलिए उसको सेलेक्ट नहीं, उसने केस डाला हाई कोर्ट में, वो जीत गया था। लेकिन सरकार एसएससी ने आगे अपील की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब आपने
रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लिया, रिलैक्सेशन लिया, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। और ये भी कहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है वही होगा, वो रूल से बाहर जा कर के नहीं होगा। और एडवर्टाइजमेंट में मेंशन था, जो मैंने आपको बता दिया, कि वही जनरल में जाएगा जो जनरल की कंडीशंस पूरी करता हो, जिसने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ना लिया हो। अब कोई कहेगा जी फीस कुछ नहीं है, फीस का मैटर इस चीज़ में नहीं आता है, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि जी फीस भी कम देते हैं। फीस का कोई मैटर नहीं होता, फीस तो जो बंदा जिस कैटेगरी का उसी की देगा। ऑप्शन थोड़ी होता है कि अगर आपको जनरल में शिफ्ट होना है आगे तो 1000 रुपये दो, वरना 250 रुपये दो, ऐसा नहीं होता है। तो फीस मैटर नहीं करती, जो उसके लिए असेंशियल क्राइटेरिया है जनरल के लिए, फीस कोई असेंशियल क्राइटेरिया नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। तो वो पूरा होना चाहिए तभी जाता है, तो उसका पूरा नहीं था, नहीं गया। अब मैं देख रहा था कि भाई कमेंट वगैरह जो आ रहे थे, और कई जगह मेरे पास भी आया था मैसेज इस बारे में, क्या कि सर ये जो आदेश आया है इससे और भर्तियों पर हरियाणा में फ़र्क पड़ेगा। क्यों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो फ़र्क तो हर जगह पड़ेगा, लेकिन हरियाणा में क्यों पड़ेगा? तो हरियाणा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में जो भर्तियाँ हो रही है, हरियाणा में सेम उसी पैटर्न पे भर्ती हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जो कैंडिडेट रिलैक्सेशन लेता है उसको रिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाता है, चाहे उसके नंबर कितने ही हो। हरियाणा में केस जो चला हुआ है प्रमिला रिजर्वेशन केस, वो अलग मैटर का, वो है कि प्री में भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा और मेंस में भी देना पड़ेगा, इंटरव्यू वगैरह जो भी है, मतलब सब पे देना पड़ेगा। वो केस वो है, तो उसको इससे मत जोड़ो, वो अलग मैटर है। वो लड़की एलपी वगैरह में जीत चुकी, सुप्रीम कोर्ट में केस गया वो, ठीक है। और जहाँ तक वो सुप्रीम कोर्ट में जीते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही 1-2 केस है, मैंने बहुत वीडियो बनाई पहले। एमपी पीएससी का भी केस है दीपेंद्र यादव का, वो चलो उस मैटर पे नहीं जाते, अभी इस पे आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आई मेरे पास, क्या कि जी हरियाणा में अगर कोई बंदा रिजर्व कैटेगरी का था, सीईटी पास किया, और अभी तो चलो 2.5 नंबर हट गए, लेकिन अभी जो 24 ग्रुप का रोल है उसके ऊपर कमेंट आई थी, उसका जवाब देता हूँ कि उस बंदे ने रिजर्व कैटेगरी का होते हुए 2.5 नंबर जब उसको मिले तो वो जनरल में मूव कर गया। तो ये तो फिर उसने बेनिफिट ले लिया, वो जनरल में कैसे चला गया? तो पहली बात तो आपकी बात गलत है। क्यों बताऊंगा? गलत इसलिए है कि जर्नल में जो कट ऑफ लगी थी, वो वैसे तो ओबीसी की किसी में बराबर थी, किसी में कुछ था। तो जैसे स्टाफ नर्स का ले लो एग्जाम्पल, अगर किसी कैंडिडेट की रिजर्व कैटेगरी का मान लो 48.75 थी बीसीबी की एग्जाम्पल के लिए, और अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ थी, वो भी थी 48.75, ठीक है, 75। अब कोई बंदा आप ये कहोगे जिसके 48.75 नंबर थे वो तो इसमें चला गया, 2.5 नंबर लेके जनरल में शिफ्ट हो गया, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें मेंशन था 2.5 नंबर तभी आपको दिए जाएंगे जब आप उस कैटेगरी की जो असेंशियल क्वालिफाई मार्क्स है वो पूरे करोगे तब। अगर किसी कैंडिडेट के एग्जाम्पल के लिए आपके मानता हूं, अगर किसी कैंडिडेट के 49 क्वेश्चन ठीक थे, क्योंकि जनरल में जो बंदा सेलेक्ट हुआ उसके 50 क्वेश्चन मिनिमम ठीक करने पड़ेंगे। नंबर कितने पे क्वेश्चन की बात करो, 100 का पेपर होता है तो 50 क्वेश्चन। अगर किसी के 49 क्वेश्चन ठीक थे और उसको 2.5 नंबर मान लो मिल भी गए, अभी तो हट चुके हैं लेकिन वैसे बता रहा हूँ जो लगे हुए हैं उनके बारे में, अगर किसी को 2.5 नंबर मिले हैं तो भी वो अपनी ही कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसने जनरल का मिनिमम क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, ठीक है। ये ऑफिशियल चीज़ बता रहा हूँ आपको, वो अपनी ही कैटेगरी में है। क्योंकि अगर उसके नंबर 50 होते तो उसके 2.5 जोड़ के वो जनरल में शिफ्ट हो सकता था, लेकिन उसने जनरल का मिनिमम, क्योंकि ये नंबर तब जुड़ते हैं जब मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कर लेते हो, समझ गए। अगर कोई रिजर्व का जनरल कैंडिडेट है, अगर उसके 49 क्वेश्चन ठीक है और उसको 2.5 नंबर मिलते थे मान लो, तो वो पास नहीं है। आज भी जनरल में सीट खाली पड़ी है। क्यों? क्योंकि 50 क्वेश्चन तो आपको पहले ठीक करने पड़ेंगे, 2.5 नंबर तो बाद की बात है। तो जो आप कह रहे हो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ फार्मूला। और अगर आपकी बात मान भी लूँ मैं कि ऐसा मान लो भाई हो गया, तो जो कैंडिडेट इसमें शिफ्ट हुआ है, वैसे तो नहीं हुआ लेकिन आपकी बात बड़ी करूं तो वही कैंडिडेट शिफ्ट होता अगर ऐसे केस में हम मान के चलते जो जनरल की जो मिनिमम ये क्राइटेरिया जो था वो वाला पूरा करता, समझ गए। और मिनिमम क्राइटेरिया में 2.5 नंबर मिनिमम, या 2.5 नंबर को आप रिलैक्सेशन नहीं कह सकते। जो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बात भी मान लो कि जी मिनिमम क्राइटेरिया की भी जरूरत नहीं है, तो आप इस 2.5 नंबर को ये नहीं कह सकते इसने रिलैक्सेशन ले के लिया है, क्योंकि रिलैक्सेशन तो जनरल को मिलता है। 2.5 नंबर केवल रिजर्व कैटेगरी को थोड़ी दिए जा रहे थे,
ये तो जनरल को मिलते थे, ईडब्ल्यूएस को, सबको मिलते थे। तो रिलैक्सेशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो सबको मिल रहा है। तो ये उस केस में नहीं आते कि इसने 2.5 नंबर भी लिए हैं तो रिलैक्सेशन लिया है कोई, नहीं। तो पहली बात ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आपकी बात भी माने तो भी ये 2.5 नंबर रिलैक्सेशन में काउंट नहीं हो, क्योंकि जनरल कैंडिडेट को मिलता है। और रिलैक्सेशन वो होता है जो जनरल कैंडिडेट को ना दे करके रिजर्व कैटेगरी को दिया जाए, उसे रिलैक्सेशन कहते हैं। कि वो रिलैक्सेशन अगर लोगे तो आपको जनरल में सीट नहीं मिलेगी। हरियाणा में आज भी नहीं मिलती है। ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन क्या है, वो जो केस जिसने किया था उसने किसी और केस के आधार पे, जितेंद्र वर्सेज एक केस था, उस केस के आधार पे 2010 का केस था, उस केस के आधार पे उसने केस किया था। यूपी सरकार का एक नोटिफिकेशन है उसका हवाला दे करके, इसलिए वो जीत गया था वहाँ पे। लेकिन जो रूल है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही रूल आज भी फॉलो हो रहा है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। तो जो रिजर्व कैटेगरी के जनरल कैंडिडेट हैं वो ये ना सोचे कि कुछ अलग आ गया। जो आज हो रहा है, खासकर हरियाणा में जो पॉलिसी फॉलो हो रही है इस केस में, वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही है। लेकिन रिजर्वेशन वाला केस, परमिला वाला मैटर अलग है, उसको इससे मत जोड़ना। ठीक है जी, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जा रहे आपको दिन सुबह, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और मेरे हिसाब से मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करी है कि जो जजमेंट आई वो किस आधार पर क्या हो रहा है। तो शेयर सब्सक्राइब कर ही दोगे आप, और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो लिंक हो डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर जुड़ जाना। थैंक यू।